More questions we take on spotting errors. Another baffling change that I notice in him nowadays is that he avoids to speak to me. Okay. बैफलिंग चेंज मीन्स जो आप समझ नहीं पा रहे, मतलब अचानक से उसके बिहेव में या बात करने के तरीके में कुछ चेंज हो गया है। तो ऐसा कुछ चेंज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि वो आजकल मुझसे बात करना अवॉइड करता है, मतलब मुझसे बात करना नहीं चाहता, या जैसे ही मैं समझो सामने पढ़ता हूँ तो या पढ़ती हूँ तो वो मुझसे बात नहीं करता या करता है, सॉरी ओवर हियर। सो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है दैट ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, दैट इज एक्चुअली इन्फिनेटिव फॉर्म, लेकिन यहां पर हमें चाहिए जिरंड फॉर्म, राइट। सो दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी, ठीक है। क्यों इन्फिनेटिव की जगह हमें जिरंड चाहिए, वो आप जब इन्फिनेटिव जिरंड और पार्टिसिपल का सेशन अटेंड करेंगे आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। सो दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। सो एरर कहां पर है, सी पार्ट में, ठीक है। I asked him how could he go out if it started raining. Okay. ये भी सेंटेंस सिंपल है। आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेशंस अटेंड किए होंगे तो आपको पता लगेगा कि जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो सेंटेंस है, जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाता है, और जो क्वेश्चन मतलब बेसिकली एक क्वेश्चन ही था, आई आस्क्ड हिम, उसके बाद ये क्वेश्चन था। तो जब क्वेश्चन से हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मार्क हटता है और जो वर्ब होती है उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, राइट। तो ये जो कुड है वो ही के बाद में आएगा, राइट। आई आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, हाउ ही कुड गो आउट। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हमने किए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, आप एक बार रेफर कर लीजिए सेशन, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो यहाँ पर एरर है बी पार्ट में, ठीक है। One of the state in which Satyagraha was offered was Rajkot, where he had spent his youth. Okay. See, one of the states. बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऐसे कर चुके हैं। अब तो आई थिंक ये जो सेशंस हम ले रहे हैं, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ सेशन ऑनवर्ड्स, दे शुड बी लाइक रिवीजन सेशंस फॉर यू। तो आपको देखते ही अभी पता चलना चाहिए कि एरर कहाँ पे से है। तो वन ऑफ द स्टेट्स, देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, स्पॉटिंग एरर, फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, ये सब एक ही तरह के मतलब पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर बेसिकली आपको एरर देखनी होती है, राइट। तो कुल मिलाकर के अगर ये सारे सेशंस आपने अटेंड किए हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक ही एक तरह के एरर्स जो है वो आ रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के अगर आपने ये सब सेशन अटेंड कर लिए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में, राइट। सो वन ऑफ द स्टेट्स, ज्यादा इलॉबरेशन की जरूरत नहीं है। एरर कहां पर हुई, ऑप्शन ए। हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर नो टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम व्हेन द हाउस वाज सेट अब्लेज, नो एरर। ओके, ये भी हमने बहुत बारी किया हुआ है। हार्डली, हैड एंड व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। सो जो हेड है वो हार्डली के बाद में आना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा डिस्कशन की यहाँ पे भी जरूरत नहीं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर भी एरर ए पार्ट में, ठीक है। Since his arrival at his native town, he is trying to the best of his power to spread education. Okay, since his, उसने टाइम लिमिट बता दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी टाइम का एक रेफरेंस आता है तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो ही इज ट्राइंग की जगह ही हैज बीन ट्राइंग होगा, ठीक है। तो एरर कौन से पार्ट में है, बी पार्ट में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार इस तरह के आ चुके हैं। In various parts of the country, ponds just dry down in the scorching heat of summer. ड्राई मतलब बहुत गर्मी तेज पड़ रही है तो जो नदी नाले वगैरह हैं वो बहुत सूखते जा रहे हैं या सूख गए हैं, राइट। तो उसके लिए जो करेक्ट वर्ड है दैट इज ड्राई अप। मॉइस्चर लूज हो जाना और ये सब पानी उड़ जाना, ये सब जो है दैट इज ड्राई अप, नॉट ड्राई डाउन। तो ड्राई अप आप ध्यान रख लीजिए, मीनिंग मॉइस्चर लूज कर देना, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। He lay the watch on the table and then forgot all about it when he went out. Okay, then forgot all about it. Forgot when he went out. मतलब ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में चल रहा है, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस ही होना चाहिए। तो पास्ट टेंस लेखा क्या होगा, लेट, ठीक है। उसने टेबल पर
घड़ी रखी और उसके बारे में सब कुछ भूल गया और बाहर चला गया। तो दैट्स वेरी सिंपल, सेम ही टेंस कंटिन्यू होना चाहिए। Although he draws a reasonably good salary, he has a large family to support and he finds it difficult to make both ends meet. Okay, that's an entire sentence in simple present tense. He draws, he has, he finds. तो टेंस वाइज कोई भी एरर नहीं है। वैसे उसकी सैलरी अच्छी है लेकिन उसके जो फैमिली है वो काफी बड़ी है, तो उसको मतलब सरवाइव करने में या सबकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने में उसको काफी दिक्कत होती है। ठीक है, टू मेक बोथ एंड्स मीट उसका मतलब ये होता है। तो वैसे इसमें कोई भी एरर है ही नहीं, राइट, नो एरर। Being a sunny day, I decided to skip work and stay at home. Not being a sunny day, it should be it being a sunny day. Subject की requirement है यहाँ पर, it being a sunny day. So error यहाँ पर है। We had to cancel our trip to Delhi because when we reached the railway station, the train left. Okay, ये भी बहुत सिंपल है। आप रेलवे स्टेशन पहुंचे उसके पहले ही ट्रेन निकल चुकी थी। दो इवेंट्स पास्ट टेंस में है, तो जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक है, तो ट्रेन पहले निकली, आप बाद में पहुंचे, तो जो पहले हुआ वो पास्ट टेंस में। सो द ट्रेन हैड लेफ्ट। सो ठीक है, सी में एरर है। The general with over 1000 officers and soldiers have surrendered to the Indian troops who were patrolling the valley. अगेन बहुत सिंपल है। जनरल ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सो यहाँ पे जो एरर है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सी विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन सब के साथ में जो वर्ब एग्री करती वो इस सब्जेक्ट के साथ में एग्री करती। ठीक है, अब ये सिंगुलर है तो यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। So instead of have, it should be has. The general with over 1000 officers and soldiers has surrendered to the blah blah blah. ठीक है, अगर एंड होता तो यहाँ पर हैव आता, लेकिन यहाँ पर विद आ रहा है। विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन सब के साथ में हम लोग जो यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे वो इसके साथ एग्री करनी चाहिए, इस सब्जेक्ट के साथ। ओके, सो एरर इज इन बी पार्ट। If he wrote the examination faster and had answered one more question, he would have scored better. Okay, वैसे ये वाला जो है if जो कंडीशनल वाला जो पैटर्न है वो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार ये वापस बता देती हूँ। यहाँ पर एक टेबल, इफ क्लॉज और देन क्लॉज, देन आप लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू एक्सरसाइज यू विल बिकम हेल्दी। If you exercised, you would become healthy. If you had exercised, you would have become healthy. तो यहाँ पर यही पैटर्न है, he would have, right? अगर उसने एग्जाम में ज्यादा स्पीड से लिखा होता, ज्यादा फास्ट लिखा होता और एक क्वेश्चन और आंसर किया होता तो उसका स्कोर जो है वो अच्छा होता। अब वैसे आप यहाँ पर भी देखेंगे पार्ट ए में और पार्ट बी में, यहाँ पर हेड आंसर चल रहा और यहाँ पर सिंपल पास्ट, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, यहाँ पे सिंपल पास्ट। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेम ही सब्जेक्ट के साथ में दोनों है। सो इफ ही हैड रिटन द एग्जामिनेशन फास्टर। ठीक है, ये वाला है इफ यू हैड एक्सरसाइज यू वुड हैव बिकम हेल्दी। अगर तुमने एक्सरसाइज की होती तो तुम हेल्दी होते, मतलब पास्ट की बात है। करा होता तो ऐसा होता। ओके, ये प्रेजेंट की बात है। अगर तुम एक्सरसाइज करोगे तो तुम हेल्दी बनोगे। ठीक है, तो यहाँ पे इफ ही हैड एक्सरसाइज, तो ये तीनों पैटर्न इंपॉर्टेंट है, तीनों आप ध्यान में रख लीजिए। इसके सिवा जनरली और कोई होता नहीं है। सो यहाँ पर एरर ए पार्ट में। There is a need to revising government policies on controlling unauthorized construction. Okay, there is a need to revise. ये तो बहुत ही सिंपल है। To revise government policies on controlling, to revise, that is infinitive. So there is a need to revise government policies, option B. Next is we know where it begins but we don't know where it ends. ठीक है, दैट की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, किसी कनेक्टर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो वेयर इट एंड्स। सो ऑप्शन सी।
The simplest method of welding two pieces of metal together is known as pressure welding. ओके, सी वेल्डिंग का मतलब ये होता है दो मेटल के जो पीसेस है उनको ज्वाइन करना. ठीक है, तो यहाँ पे जब वेल्डिंग हम यूज कर रहे हैं द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग टू पीसेस ऑफ मेटल, तो टुगेदर की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी जोड़ने की बात हम कर ही रहे हैं, तो वापस एक बारी जोड़ने की और जरूरत नहीं है. सो एरर इज देयर इन ऑप्शन बी. वेल्डिंग का मतलब ही मेटल पीसेस को ज्वाइन करना, पिघला करके उनको ज्वाइन करना. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स जनरली ये वाली एरर होती है, वन ऑफ के बाद में यहाँ जो आता है सिंगुलर आता है, बट ये यहाँ पे कंप्लीट है. ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड. ओके, टेंसेस वाइज कोई एरर नहीं है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द मशीन एज, हम पर्टिकुलर एक युग की बात कर रहे हैं, एक टाइम की बात कर रहे हैं, तो ऑफ द मशीन एज. ठीक है, सो डेफिनेट आर्टिकल द हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. There is obviously a sense of urgency. There is a sense of urgency in locating alternative sources of water to augment the dwindling supply. ठीक है, there is a sense of urgency. Although there is virtually no production in India, the Encyclopedia Britannica estimates singular subject, singular verb, right? So the Encyclopedia Britannica estimates that India has perhaps the largest accumulated stocks of silver in the world, right? So error B part. Neither the severe earthquake nor the subsequent famine could demoralize the people of the country, right? Nor आना चाहिए, neither nor correct combination है, either or correct combination है, right? So neither nor error is there in part B. As soon as I shall reach New Delhi, I shall send you the file. Okay, as soon as I reach New Delhi. डबल बार आपको ये फ्यूचर टेंस शेल यूज करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचूंगा वैसे ही मैं तुम्हें फाइल भेज दूंगा. ठीक है, सो एज सुन एज आई रीच न्यू दिल्ली आई शेल सेंड यू द फाइल. हमने इफ वाले क्लॉज में भी डिस्कस किया था. इफ देन जो क्लॉज होता है, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, राइट? तो वहां पर भी दो बार आपको शेल और विल यूज करने की जरूरत नहीं है. व्हेन आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, वहां पर भी हमने यूज करते. सो एज सुन एज आई रीच न्यू दिल्ली आई शेल सेंड यू द फाइल. So this. All the furnitures have been replaced by the owner of the house before shifting. Okay, all the furnitures की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्नीचर. खुद अपने आप में फर्नीचर जो है वो काफी छोटे छोटे आप कह सकते हो, सोफा टेबल और इन सब का जो कलेक्शन होता है दैट इज फर्नीचर. ठीक है, वैसे ये अनकाउंटेबल नाउन है. तो अगर आपको कोई बताना भी है छोटे जैसे टेबल है या सोफा है तो वह अ पीस ऑफ फर्नीचर होगा. ठीक है, जैसे ब्रेड होता है, जब हमने बात किया था नाउन के सेशन में, अनकाउंटेबल इनकाउंटेबल नाउन, राइट? तो जब अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके आगे एस लगेगा ही नहीं. सो ऑल द फर्नीचर, और अभी ये इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा. ठीक है, तो एरर दोनों ही फर्स्ट पार्ट में ही है, इसलिए ए. ऑल द फर्नीचर्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द ऑनर ऑफ द हाउस. फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए एस नहीं लगेगा. इट विल बी ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ में वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे, दैट इज हैज. ओके, beware of a fair weather friend who is neither a friend in need nor a friend indeed. Okay, so who is neither nor कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं. beware के बाद ऑफ आ रहा है, वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, so there is no error. Copernicus proved that Earth moves round the sun. सी अर्थ मून अर्थ सन इन सब के आगे हमें डेफिनेट आर्टिकल द यूज करना होता है. ठीक है, सो कॉपरनिकस प्रूव दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन.
ठीक है, सो एरर इज इन बी पार्ट. Some men are born great, some achieve greatness, and some had greatness thrust on them. Okay, some men are born great. Present tense. Some achieve greatness. Present tense. In fact, simple present tense. And some had greatness thrust on them. ये past tense है. तो जब यहाँ present है, यहाँ present है, तो यहाँ past होने की जरूरत नहीं. यहाँ पर भी present ही आना चाहिए. In fact, simple present tense. So some have greatness thrust on them. So C part. Okay. The property was divided among the two brothers. जब दो ब्रदर हैं तो among की जगह between आएगा. ठीक है, among more than दो लोगों के लिए हम यूज करते हैं. जब एक चीज दो से ज्यादा लोगों के बीच में डिवाइड हो रही तब among यूज आएगा. अभी क्योंकि दो ही ब्रदर है तो between आएगा. ओके, सो among की जगह पे between, that is C. I'm quite certain that the lady is not only greedy but miserly. Okay, but also. Not only but also का combination होता है, so it should be but also. So C part. I have read an interesting book yesterday and underlined the new words which are simple but effective. Okay. Okay, underlined the new words. Yesterday मतलब फीलिंग पास्ट की आ रही तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों आएगा. सो हैव रिमूव कर दीजिए. आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे एंड अंडरलाइन द न्यू वर्ड्स. ही कैनॉट बी ट्रस्टेड विथ इम्पॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशंस. इंफॉर्मेशन अपने आप में कलेक्टिव नाउन है तो उसके आगे एस लगाने की जरूरत नहीं. इट्स अनकाउंटेबल. सो ही कैनॉट बी ट्रस्टेड विथ इम्पॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन. Right? Is there further reasons you can give me for your failure to do as you promised? Okay, is there further reasons? See, ये जो is आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? reasons के लिए. अब reasons जो है वो plural है, so is नहीं आकर के यहाँ पर आ रहेगा. Are there further reasons you can give me for your failure? Right? So during the final minutes of the speech, the speaker requested to the audience to have patience. Okay, the speaker requested the audience. To की जरूरत नहीं है. I request you. ऐसा बोलते हैं. I request to you नहीं बोलते हैं. Right? So the speaker requested the audience to have patience. तो request के बाद में किसी preposition की जरूरत नहीं है. Error is in C part. He is running temperature since last Friday. Since last Friday. Since आ गया, टाइम का रेफरेंस आ गया तो कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. बहुत बारी डिस्कस कर चुके अब तो ये हम. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. सो ही हैज बीन रनिंग. सो ए. She expressed her gratitude to all those who had supported her. She expressed her gratitudes. Gratitudes नहीं होगा. Again ये countable noun नहीं है, uncountable है. So she expressed her gratitude to all those who had supported her. So answer A. That is error is there in A part. Okay, when the meeting was over, he was very tired, so that he went home immediately. जैसे मीटिंग खत्म हुई वो बहुत थका हुआ था, so वो वैसे उसके बाद वो immediately घर चला गया. So he went home immediately. That की जरूरत नहीं है. ठीक है, so error is there in part C. There would be fear of follies and happiness and good feeling all round if we applied the scientific attitude for all our affairs. See, attitude के बाद में preposition हम to use करते, right? If we applied the scientific attitude to all our affairs. ठीक है? So preposition के सेशन में ये बात आप समझ लेंगे. कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके साथ जो प्रीपोजिशंस यूज होते हैं वो फिक्स होते हैं. ठीक है, सो एटीट्यूड के साथ में इस पर्टिकुलर केस में विल यूज टू इफ वी अप्लाइड द साइंटिफिक एटीट्यूड टू ऑल आवर अफेयर्स. सो इट्स सी. हीरा टोल्ड टू द टीचर. टोल्ड के बाद में एक्चुअली टू कभी नहीं आता है. हीरा टोल्ड द टीचर दैट she could not come for the rehearsals the next day.
ठीक है, टोल्ड के बाद कभी भी टू नहीं, से के बाद आता है, सेट के बाद आता है, लेकिन टोल्ड के बाद नहीं, और आस्क के बाद में भी कभी भी टू नहीं आता, राइट। आई आस्क यू, शी आस्क्ड मी, शी टोल्ड मी, आई टोल्ड हर, राइट। सो कभी भी टू नहीं आएगा। आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 10 days। सी 10 days क्या है, एक ड्यूरेशन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई एम टोल्ड दैट अंजलि हैज बीन सफरिंग, यहाँ पे टाइम का रेफरेंस दिया है, इसलिए जो टेंस यूज किया है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया है, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में टाइम का रेफरेंस देने के लिए हम दो वर्ड यूज करते हैं, फोर और सिंस। सिंस फोर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, राइट। लास्ट वीक से, कल से, परसों से, सुबह से, ठीक है। तो यहाँ पे 10 days जो है वो एक पीरियड है, इसलिए हम 4 यूज करेंगे। सो एरर इज इन दिस पार्ट, पार्ट सी, ओके। The armed forces have been working around the clock to bring a semblance of normality in the flood affected area. कहने का मतलब है 24 घंटे काम करे, तो 24 घंटे काम करने के लिए राउंड द क्लॉक होता है, अराउंड द क्लॉक नहीं। अराउंड मतलब किसी के आजू बाजू ऐसे काम करना, राइट, किसी एरिया में। सो 24 घंटे जब काम करना है तो उसको राउंड द क्लॉक बोला जाता है, राइट। सो दैट्स एरर ओवर हियर, ओके। जस्ट व्हेन अल्फ्रेड नोबल्स डिस्कवरी वर बिगिनिंग, टूरिंग हिम रिवार्ड्स which were to make his one of the richest. See, one of the richest, one of के साथ जब भी यहाँ पर आएगा तो यहाँ प्लूरल आएगा, राइट। ये बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो वन ऑफ द richest man, okay. So error is in B part. Long life is good if one be happy and has friends. One is happy, ठीक है, बहुत सिंपल है। One is happy. His assistants have and are still doing excellent work for the organization. Okay, उसके assistants ने अच्छा काम किया है और अभी भी कर रहे हैं, right? तो ये जो किया है वो पार्ट है वो complete होना चाहिए। So his assistants have done, किया है और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। So his assistants have done, दोनों पार्ट अपने आप में complete होने चाहिए।